अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है हमारी 5 केजी हलीम की। अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तब है, या फिर किसी ने बांटना वगैरह हो तब होता है। ये इतना ज़्यादा बनता हमारे घरों में, अदरवाइज़ तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी में हम बनाते हैं। ये है किसी का ऑर्डर आया था मुझे, ये उनके लिए रेसिपी बन रही है हमारी। और ये है 5 केजी। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी कितनी दालें ली हैं इसके अंदर, और कितना कितना सारा सामान लिया है। मैं सब आपको आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए थे दाल, जो रात को मैंने भिगो दी थी। मैं आपको बता रही हूँ अब अपनी दालों से। हाफ़ के जी मूँग की दाल, हाफ़ के जी चने की दाल और हाफ़ के जी माश की दाल, और हाफ़ के जी हमारे यहाँ पे है मसूर की दाल। ठीक हो गया, ये 4 दालें थी, और साथ में जौ थे हमारे पास, और साथ में हाफ़ के जी चावल भी थे। ठीक हो गया जी। और चले आए अब हम प्रेशर में इसको कुक कर लेते हैं। मैंने हाफ़ लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर। सॉरी, हाफ़ के जी ही मुंह से निकल रहा है। हाफ़ लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर, और बाकी ऐड कर दी दालें हमने। और इसके अंदर हाफ़ दालें डाल दी हैं मैंने, और 2 टीस्पून हल्दी के, और साथ में 2 इसमें मैंने डाल दी बड़ी इलायची, और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये डाल के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक। यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डाल के हम इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको प्रेशर कर देंगे, लगा देंगे प्रेशर। और प्रेशर ऐसे लगाना है हमने, दोनों प्रेशरों को तैयार करना है। मैं एक और प्रेशर इसके साथ तैयार करूँगी, क्योंकि हाफ़ इसमें दाल डाल दी हमने और हाफ़ दाल दूसरे प्रेशर में डाल देंगे। सेम ही मसाले इसमें जाएंगे, जैसे इसमें डाले हैं वैसे ही मैं दूसरे प्रेशर में डाल दूँगी। और इसको प्रेशर लगा देते हैं हम, और साथ में सीटी भी लगा देंगे। दोनों मैंने प्रेशर तैयार कर लिए थे, दोनों पे सीटी रख रही हूँ। और इसको लगाएंगे हम जस्ट 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट अब सीटी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम 15 मिनट इसके काउंट कर लेंगे, और 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं हम। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त दालों का रिज़ल्ट आया। यकीन माने इतनी अच्छे से घुल गई थी ये दालें, इतनी अच्छी मिक्स हो चुकी थी कि इसको ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। इतनी अच्छी कुक हुई हैं हमारी दालें जो थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों दालें हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इनको कर देंगे साइड पे, और हम ले आते हैं अपनी कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। अब हम इसको प्याज फ्राई करेंगे, जो हमने गार्निश भी करना है, और साथ में हमने चिकन भी इसके अंदर मसाला भूनना है, चिकन का भी इसी में से प्याज लेंगे थोड़ा सा हम। ज़्यादा प्याज हमने इसके गार्निश के लिए रखना है, क्योंकि जो हलीम है इसके अंदर गार्निश वाला प्याज जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ अब अपने पतीला जिसमें हमने कुक करना है। ये जो पतीला मैंने लिया है ना, ये पतीला भी मुझे क्वांटिटी में कम हो गया था, इसलिए मैंने फिर इससे बड़ा पतीला लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1.5 पाव के करीब घी डाल दिए। कश्मीर घी है, क्योंकि ये उन्होंने ख़ुद ही दिया था हमें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बड़ी इलायची 2, और 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ज़ीरे के ऐड कर देंगे, और 5 से 6 तेज़पात हैं, उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हमने। और इनका फ्लेवर आने देंगे ऑयल के अंदर। और जो हमने प्याज फ्राई किया है उसमें से हम थोड़ा सा प्याज, यानी कि 1 कप के करीब हम प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा प्याज ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी इतना प्याज इसके लिए काफ़ी है। ये ब्राउन तो पहले से ही है, हमें इसको ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। हरी मिर्ची इसमें आधा पाव है, और आधा पाव टमाटर, और आधा पाव ही इसके अंदर हमने लहसुन ऐड किया है। और इसके साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये मैंने पेस्ट बना लिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया। हम अब इसको क्या करेंगे, भून लेंगे। अच्छे से भूनना है, भूनने में बिल्कुल भी कोताही मत किया करें, कंजूसी मत किया करें। जितना हम इसको मसाले को भून लेते हैं ना, उतना ही फ्लेवर हमारी हंडिया के अंदर आ जाता है। आप कहते होंगे बाजी कितना ज़्यादा बोलती है, क्या करूं, बट बताना भी होता है ना आप लोगों को कितना इसको फ्राई करना है, कितना नहीं करना। यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई स्पाइसेस। ये मैंने ऐड किए 5 टेबलस्पून नमक, 5 टेबलस्पून
पिसी हुई मिर्च और 5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, और साथ में 1 पैकेट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन पाउडर का। साथ में 1.5 किलो चिकन है हमारे पास। वैसे तो इसके अंदर जाना चाहिए था 3 किलो, लेकिन उन्होंने बट इतना ही दिया था, अब हम इतना ही डाल देंगे इसके अंदर। 1.5 किलो चिकन है, ये डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे मसाले के अंदर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 कप पानी। 3 कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे इसकी लिड, यानी कि इसका ढक्कन। इसको कैप कर दूंगी मैं, और इसको पकाएंगे हम तकरीबन तब तक जब तक कि हमारा चिकन कुक ना हो जाए। यहाँ पे मैंने चेक किया, चिकन अभी कच्चा था। अब फिर से मैं 10 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ इसको। अब चेक कर लेते हैं हम अपने चिकन को। माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो चुका है, टेंडर बिल्कुल हो गया है हमारा चिकन। अब सेपरेट कर लेंगे हम मसाले में से चिकन को, ताकि हम चिकन का रेशा तैयार कर लें। इसको श्रेड कर लें चिकन को, और साथ में हम तेज़पत्ता और दालचीनी, बड़ी इलायची, ये भी हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इनका फ्लेवर हमारे मसाले में आ चुका है। जो हमने दाल कुक की है प्रेशर करके, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से प्रेशर को साफ़ कर लीजिएगा, अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अब जो दूसरा प्रेशर था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। सारी की सारी डाल के हम दाल को अच्छे से अब मिक्स करेंगे मसाले के अंदर दोनों हैंड के साथ। जान है तो इसको दोनों हैंड के साथ अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर नहीं है तो भाई अपने हस्बैंड को लगा दीजिएगा यहाँ पे, वो मिक्स करें इसको। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो दालें थी वो अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। देख रहे हैं इसके अंदर कोई गुठली वगैरह तो नहीं है, अदरवाइज़ नहीं है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारा जो हलीम था, दलीम था, बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे से अब मिक्स, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कुक हैं। अब हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, इसको अब पकाना नहीं है, बस मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। लेकिन अभी भी आंच इसके नीचे चल रही है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना ब्लेंडर, क्योंकि जो चिकन था वो थोड़ा मोटा मोटा मुझे नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, अपना ब्लेंडर लिया और इसके साथ हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। और तकरीबन हमने सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए ब्लेंड किया था। 3 मिनट में माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो चुका था। आप देख सकते हैं कितना इसका कलर भी चेंज हो गया ब्लेंड करने की वजह से, और माशाल्लाह से जो चिकन था वो बिल्कुल रेशा रेशा हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको अगर आपने बांटनी है या अपनी फैमिली में ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं तो ये वाली रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया और ऑयल लेके उसको ब्राउन किया प्याज को, और उसका इसको तड़का लगा दिया हमने। और किसी भी चीज़ का इसको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पहले से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक जूलियन कट किया हुआ, और साथ में चाट मसाला है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है। अब इन तीनों को हम कुटी हुई मिर्च कहते, सॉरी ब्लैक पेपर, ब्लैक मिर्च है ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और जायफल, उसका भी पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है। 1 जायफल ली और उसका मैंने पाउडर बना लिया और इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। और साथ में हमने ऐड कर दिया प्याज अपना, जो हमने सबसे पहले फ्राई किया था। हलीम हमारा तैयार हो चुका है। चले आए अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे डालने के लिए मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत फ्लेवरफुल था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर फिर से इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा चाट मसाले से, प्याज के साथ, और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।